कि आप मुझे युद्ध में मत भेजिए प्रभु। उसने मेरी हड्डियां तोड़ डाली, इतने मुस्तिका प्रहार किए कि मेरा सारा बदन दर्द कर रहा है। लेकिन आज तेरे इस बात का है कि आप मूक दर्शक होकर ये सब देखते रहे और बराबर मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। प्रभु ये आपने क्या किया? नहीं मित्र, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा था। जिससे मुझको पहचान रहे, मैं तुम पर कोई उसे हार का हे मित्र, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो। बस इसी भ्रम के कारण मैंने उसे नहीं मारा। मैली कंठ सुमन के माला, हटवा तुम्ही बल दे आपके कर के स्पर्श से मेरी सारी थकान उतर गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझ पे बहुत बल आ गया है। श्री राम जी ने एक विशिष्ट प्रकार की माला सुगंध ताकि वो दोनों भाइयों में फर्क कर सके, क्योंकि दोनों का रंग रूप कद काठी सब बराबर है। हे मित्र, अब आप जाइए, पुनः एक बार बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जो आज्ञा करो। मुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। फिर ललकारा है बाली को। बाली, ओ बाली बाहर निकाल। अरे स्त्री के आंचल में मुंह छुपा कर बाली। अरे कायर, तू फिर से आ पहुंचा? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं है? मृत्यु का भय किसे है बाली? काल किसे खाना चाहता है? आज इसका फैसला युद्ध के मैदान में होगा। मैं तुझे ललकारता हूँ, आ और मुझसे युद्ध कर। ठीक है, तू यदि मरना चाहता है तो ये सही। आ बल किए, लेकिन हृदय से तो हारा हुआ था। श्री राम जी ने बाली के हृदय में बाण मार दिया। बड़ा विकल महिषर के लागे, उन्हीं उन्हीं में देख प्रभु। श्री राम जी का बाण लगा था। गजब गजब ये गजब हुआ, तो मुझे छल से संगारा है। होकर सुगंध के संरक्षक क्या तुम्हें इसे उबारा है? इन वृक्षों के पीछे छुप कर ये बाण तुम्ही ने मारा है।
सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए, भाई के कारण मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी का छल से मत करना मेरे प्राण लिए, रघुवंशी का धर्म नहीं। हे नाथ, ये आपका धर्म नहीं है कि आपने मेरे प्राण छुप कर लिए हैं। हे बाली, ऐसा नहीं है। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का तुझे किस कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह भाव याद से मारा। हे बाली, तेरे पास वही ऐसा था कि सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खींचकर आ जाएगा, इसलिए आपके वरदान की भी रक्षा हो जाए, इसी कारण से हमने छुपकर के बाण मारा है। धर्म है तो अवसर हो गोसाई, मारे हो ही जाते की हे नाथ, आप इस धरती का पाप भरने के लिए अवतरित हुए हैं। हे नाथ, मैं बरी सुग्रीव बिहारा, कारण कवन नाथ कोई मारा। हे नाथ, हे प्रभु, मैं बैरी और सुग्रीव मित्र, ये कैसा न्याय विलक्षण है प्रभु। मुझे आपने क्यों मारा? सुग्रीव हमारा भाई है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, और समदर्शी की तो नजरों में चाहिए कि सब दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, यह कैसा अन्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, मत करने का क्या कारण है? हे नाथ, मुझे उत्तर दीजिए, आपने मेरा वध क्यों किया? अनुज बधू भांगी सुत नारी, सुन सच कन्या समय ए तारी। अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान होती है। ही नहीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, आही बने कछु पापन होई। जो कोई इनको बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सुखान करती न करना। अरे मूर्ख, तुझे अपने बल पर बहुत अभिमान था, तूने अपनी स्त्री की बात भी नहीं मानी। मम भुज बल आसित तेहि जानी, मारा सहसी अधम अभिमान। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल के आश्रित मानकर भी तूने उसे मारना चाहा,
अरे अधम, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? सुनहु राम स्वामी सन चली चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तो। हे नाथ, मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चल सकी। अंत समय में भी मैं आपके सामने पापी ही रहा। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। इस कारण पृथ्वी पर से वानरपति वाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान निर्बल सुकंठ से ये आशा, जो सीता सुधी का काम करे। इधर में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। आप प्रभु मुझसे पहले मिलते तो सीता से प्रथम मिला देता। पावक की साक्षी फिर होती ये सब मैं कर दिखला देता। मैं उस तुच्छ अनाड़ी को मैं जानता हूँ उसको, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास का मेरा है। अब मेरी बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग्य जगाए वाली सदा को सोता है। हे नाथ, हे बाली, तुम अपने प्राणों को रोके रखो, मैं तुम्हें अभी अचल कर देता हूँ। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यों निज पानी। श्री राम जी ने बाली का शीश अपने हाथ से छुआ है, तो छूते ही पीड़ा दूर हो गई है। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहाँ सोनो कृपा निधाना। हे बाली, तुम अपने प्राणों को बनाए रखो, मैं भी तुम्हें अचल कर देता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतनो कराई, अंतरा में कहीं आवत नाई। हे नाथ, ऋषि मुनि कई वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, फिर भी अंत समय वह राम नाम नहीं कह पाते हैं। हे नाथ, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस मन ही बनावा। हे नाथ, मेरे भाग्य देखिए नाथ कि अंत समय में जिसका नाम लेकर लोग मरना चाहते हैं, वह स्वयं श्री राम आज मेरे सामने है। इससे अच्छी मौत और भली क्या होगी, और मैं जी करके अब क्या करूंगा। रामचरण जडे प्रीति करी, बाली कीन तनु त्यागे, सुमन माल जी कंठ ते कीर्तन जानहि नागे। जैसे हाथी के शरीर से अगर भाला गिर जाए और उसको पता नहीं चले, वैसे ही बाली ने अपने बड़े और विशाल शरीर से प्राणों का त्याग कर दिया है, क्योंकि राम उनके सम्मुख पर विराजमान है। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल नावा। हे नाथ, पुत्र अंगद,
बेटा तू बालिका बेटा है, मत आंखों से नीर बहा, तुझी आने वाले और शान मान से तू भी वीरों में वीर कहा। शेरों के बेटे रोते नहीं, वाली को तूने लजा देना, देखता हूँ राम शरण में तुझे, सेवा में जान लगा देना। अपने पुत्र अंगद का अब हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो। हरी माया हे देवी उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति कर मांगी। जैसे ही तारा को ज्ञान प्राप्त हुआ है, भगवान के चरणों में पड़ी है और उसने भक्ति अनुजय समोझाई, राजदेव सुग्रीव ले लो तारा का फीस तो ले लो या बोरा की काकी अब की के कहने लगेगी मेरा पाली